हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। आज हम फिर से एक और मूवी लेके आए हैं जो ना ही कोरियन है और ना ही अमेरिकन। ये है हमारी इंडियन बॉलीवुड मूवी जिसका नाम है फ्रेडी। जी हाँ, आज हम फ्रेडी मूवी के बारे में बात करेंगे। ये मूवी बेस्ड है साइकोलॉजिकल थ्रिलर पर, जिसे डायरेक्ट किया था मिस्टर शशांक घोष ने। इस फिल्म के मेन कास्टिंग मेंबर्स हैं कार्तिक आर्यन एज डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला, आलिया एफ एज कैनाज ईरानी, करण पंडित एज रेमन, साजिद दलाफ्रूज एज रुस्तम। हमारी सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स हैं मायराना एज दलाई एज पर्सीज आंटी, कमल रुख खान एज फ्रेडीज मदर, जेनिफर पिनकांटो एज आवा उनवाला एंड अनुसुया चक्रा एज रिसेप्शनिस्ट। सो गाइस, चाय बिस्किट रेडी कर लो, अब मूवी देखते हैं। मूवी के पहले सीन में हमें मुंबई के मटुंगा लोकेलिटी का एक ब्यूटीफुल कैफे दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्रेडी जिनवाला नाम से एक लड़का अपनी डेट का वेट कर रहा होता है। फ्रेडी जिनवाला पेशे से एक डेंटिस्ट था और पर्सनालिटी वाइज इंट्रोवर्ट शाई टाइप का पर्सन था। इस वजह से वो लड़कियों से बात करते वक्त नर्वस हो जाता था। प्लस फ्रेडी 5 साल से अपने लिए सोलमेट ढूंढ रहा होता है और अपनी प्रोफाइल मेरीशादी.com पर अपडेट करता है, बट फिर भी लड़कियां रिजेक्ट कर देती है उसकी इस पर्सनालिटी की वजह से। सो यही सेम चीज दोबारा होता है। शेरिन मिस्त्री नाम से एक लड़की कैफे में देखने के लिए आती है, बट फ्रेडी की पर्सनालिटी देखकर काम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। फ्रेडी बेचारा दुखी मन से घर आता है और अपनी नर्वस होने वाली बात एक लौता दोस्त हार्डी, जो कि एक टर्टल था, उससे कहता है। फ्रेडी की एक आदत रहती है कि जब भी वो अपसेट रहता है तो वो पिज्जा खाता है और मॉडल प्लेन्स को पेंट करता है। सो डेट से आने के बाद वो यही कर रहा था कि तभी पर्सीज आंटी के नाम से उसके फोन में कॉल आता है और वो कहती है कि मॉडल प्लेन्स को पेंट करना बंद करे और जाके सो जाए। फिल्म के नेक्स्ट सीन में हमें फ्रेडी के साथ हो रहे प्रैंक्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्रेडी को आवा उनावला के नाम से कॉल आता है और उसी कैफे में डेट के लिए बुलाती है। फ्रेडी खुश होकर जाता है और कैफे में वेट करने लगता है। ऑलमोस्ट 5 to 6 ग्लास मिल्कशेक पी लेता है, बट लड़की नहीं आती है। उसी दौरान हम देखते हैं कि कैफे का वेटर ये बात काउंटर पर खड़े एक लड़के से कहती है जिसका नाम रेमंड होता है, और वो फ्रेडी का फोटो खींच लेता है। थोड़ी देर बाद फ्रेडी समझ जाता है कि उसके बगल में बैठी ग्रुप उसके साथ प्रैंक की है, तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फ्रेडी को हम एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ वो अपनी दूसरी आंट शहनाज के जिद के कारण एक लड़की से बात करता है जिसका नाम कैनाज ईरानी रहता है। फ्रेडी उसे देखकर ही पसंद कर लेता है, बट वो लड़की शादीशुदा रहती है और उसके हस्बैंड रुस्तम काफी पॉजिटिव रहता है। उसे कैनाज का किसी से बात करना या मिलना पसंद नहीं था। तो जब पार्टी में कैनाज फ्रेडी से बात करती है तो रुस्तम वहाँ आके झगड़ा करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेडी अपने वर्क पे जाता है कि तभी उसका नेक्स्ट पेशेंट कैनाज रहती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। कैनाज वहाँ विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए आती है, सो फ्रेडी उसका टूथ चेक करता है। इसी दौरान कैनाज उससे कल रात के लिए सॉरी बोलती है और अपने हस्बैंड के पॉजिटिव नेचर के बारे में बताती है। फ्रेडी टूथ चेक करने के बाद एक्सरे लेने के लिए कहता है और एक्सट्रैक्शन के लिए नेक्स्ट डे आने के लिए कहता है। फ्रेडी के कैबिन में उसकी मम्मी की फोटो देखकर कैनाज उनकी फैन बताती है और छल्लो, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाना जानती है करके इन्फॉर्म करती है। फ्रेडी इस बात पर बहुत खुश हो जाता है और कैनाज से प्यार करने लग जाता है। नेक्स्ट डे कैनाज अपना एक्सट्रैक्शन करवाती है और फ्रेडी को बेसिक मेडिकल डिटेल्स बताती है, जैसे उसे सोडियम सल्फेट से एलर्जी है जो जनरली डिश वॉश में रहता है। प्लस वो अपना घर का डिटेल्स भी बता देती है। फ्रेडी उसके घर के डिटेल्स यूज करके कैनाज के बिल्डिंग के नीचे खड़ा हो जाता है, जहाँ वो विंडो के थ्रू देखता है कि कैनाज का हस्बैंड रुस्तम उसे बुरी तरह मार रहा है, लेकिन नीचे कार में बैठे फ्रेडी कुछ कर नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच हमें फ्रेडी का चाइल्डहुड विजन दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्रेडी एक छोटा बच्चा होता है जिसके आंखों के सामने उसके पापा उसकी मम्मी को गोली मार देते हैं। गोली मारने की वजह फिल्म में हमें बाद में बताई जाती है कि फ्रेडी की मम्मी रूबी जिनवाले का किसी के साथ अफेयर था, इसलिए उसके पिता रूबी और खुद को मार देते हैं। खैर, अगले दिन फ्रेडी कैनाज को अपॉइंटमेंट मिस करते देख और रात का इंसिडेंट से काफी ज्यादा डर जाता है और क्लिनिक पे बैठे रिसेप्शनिस्ट को कहकर कैनाज से फोन पे कनेक्ट करता है और एक्सट्रैक्शन चेकअप के बहाने उसको 5 मिनट के लिए पार्क में बुलाता है। पार्क में कैनाज के गालों पे चोट देखकर फ्रेडी उसे चोट के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि घर लेट आने और खाना ना बनाने के कारण रुस्तम ने उसे मारा। ये बोलते बोलते वो रोने लग जाती है और फ्रेडी उसे आइसक्रीम खिलाता है और शांत कराने की कोशिश करता है। कैनाज फ्रेडी से चेकअप के बारे में पूछती है, जिसके लिए वो दोनों पार्क में आए थे। तो फ्रेडी कहता है कि वो आइसक्रीम दे करके चेक कर लिया कि एक्सट्रैक्शन हील हो रहा है या नहीं। कैनाज वहाँ से चली जाती है और फ्रेडी खुश होकर अपने लिए ड्रेस वगैरह खरीदता है। फिल्म के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडी दोबारा कैनाज के बिल्डिंग के नीचे जाता है और उसके हस्बैंड जाने के बाद
उससे कॉल करता है और मिलने को कहता है। पहले कैनाज मना कर देती है बट बाद में फिर मान जाती है। सो इस तरह वो दोबारा मिलते हैं और फ्रेडी उससे करेज टू हील नाम से बुक दे देता है। धीरे धीरे वो रोज मिलने लगते हैं और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। फ्रेडी कैनाज के बारे में पर्सिस आंटी को कहता है और उससे शादी करने का फैसला लेता है। फ्रेडी कैनाज को हार्डी के बारे में बताता है और रुस्तम को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन कैनाज बोलती है कि वो उसे मार देगा। देन हम देखते हैं कि फ्रेडी और कैनाज मूवी देखने जाते हैं एंड वो किस करने लग जाते हैं, लेकिन कैनाज काफी अनकंफर्टेबल फील करती है तो वो वहाँ से छुटकर चली जाती है। फ्रेडी बेचारा परेशान हो जाता है, उसे कॉल करता है, मैसेज करता है बट वो नहीं उठाती है। तो वो उसके घर चले जाता है जहाँ वो देखता है कि कैनाज का चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ है और फ्रेडी को देखकर कैनाज उसे गले लगाती है और रोने लगती है। फ्रेडी कैनाज को प्रपोज करता है और कहता है कि वो उसे शादी करना चाहता है बट कैनाज उसे मना कर देती है क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा रहती है। उसी दिन रात को पर्सिस आंटी कॉल करती है फ्रेडी को और कैनाज के साथ शादी करने के बारे में पूछती है। फ्रेडी उन्हें बोलता है कि वो नेक्स्ट मंथ उसे शादी करेगा और वो तुरंत कैनाज को कॉल करके अगले दिन पार्क में बुलाता है। पार्क में फ्रेडी रुस्तम को मारने की बात कैनाज से कहता है तो पहले तो कैनाज मना कर देती है बट फिर फ्रेडी के जिद के कारण वो मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेडी एक हफ्ते तक कैनाज से कांटेक्ट में नहीं रहता और रुस्तम को मारने की प्लानिंग करता है। देन वो दिन आ जाता है जहाँ पे फ्रेडी अपने पापा का गन लेकर और बैग वगैरह लेकर रुस्तम को सुबह मारने के लिए निकल पड़ता है। फ्रेडी कार से रुस्तम का पीछा करता है और सुनसान रोड देखकर रुस्तम को गाड़ी से मार देता है और 2-3 बार उस पर गाड़ी चलाता है। अब क्योंकि फ्रेडी कोई सीरियल किलर नहीं था इसलिए वो थोड़ा घबराता है और अपने फार्म हाउस कर्जत महाराष्ट्र में चला जाता है और अपने सारे पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देता है। देन हम देखते हैं कि फ्रेडी फार्म हाउस पहुंच जाता है और वहां के लोगों का ट्रीटमेंट करता है। यहाँ पुलिस रुस्तम के केस को फाइंड करने की कोशिश करती है और केस क्लोज ना करने का फैसला लेती है। 1 वीक के बाद जब फ्रेडी कैनाज से मिलने के लिए जाता है तो बुरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि कैनाज का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था और रुस्तम को मारने के लिए उसने फ्रेडी की मदद ली थी। एंड ये बॉयफ्रेंड और कोई नहीं ब्लू कैफे का शेफ रेमंड था जिसे हमने स्टार्टिंग में फ्रेडी का फोटो खींचते हुए देखा था। फ्रेडी उस पे गुस्सा होता है और रेमंड को मारने की कोशिश करता है पर रेमंड उसे बुरी तरह पीट देता है। कैनाज उसके दिए गए बुक को उसी के मुंह पे फेंक कर उसकी इंसल्ट कर देती है और उससे रुस्तम को मारने का सबूत दिखाकर धमकी देती है। फ्रेडी ये देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और घर जाकर रोने लगता है। वो अपनी ये बात हार्डी से शेयर करता है और जो भी नए कपड़े थे उसे जला देता है। अगले दिन फ्रेडी वापस अपने क्लिनिक जाता है और नॉर्मल रहने की कोशिश करता है और पर्सिस आंटी को कैनाज से ब्रेकअप हो गया करके कहता है। दूसरी ओर कैनाज अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने हस्बैंड रुस्तम का रेस्टोरेंट लाइट ऑफ पर्सिया का रिनोवेशन की बात करती है क्योंकि रुस्तम के जाने के बाद रेस्टोरेंट का ओनरशिप कैनाज के पास आ गई थी। सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि फ्रेडी लाइट ऑफ पर्सिया में जाता है जहाँ वो शेक ऑर्डर करता है कैनाज और रेमंड के सामने। रेमंड उसे गिल्टी फील कराने के लिए कैनाज के साथ कोजी होने लगता है बट फिर भी फ्रेडी रोते हुए उनके सामने शेक पी लेता है। ये सब देखकर रेमंड काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और आखिरी शेक में थूक कर देता है एंड अमेजिंगली फ्रेडी वो भी पी लेता है। ये अजीब बिहेवियर देखकर कैनाज पूछती है कि क्या चाहिए तुम्हें। तब फ्रेडी बोलता है सॉरी बोल दो, बस एक बार जेन्युइनली सॉरी बोल दो। बट रेमंड उसे मार देता है और मैसेजेस फोटोज जो फ्रेडी के खिलाफ सबूत थे वो दिखाता है। ये देखकर फ्रेडी वहाँ से चला जाता है और एक नोट बनाता है जिसमें वो सारी चीजें लिखता है जो उसके खिलाफ सबूत थे रुस्तम को मारने का। देन हम फ्रेडी को कनिंग रूप में देखते हैं जहां वो रेमंड और कैनाज को फंसाने का प्लान करता है। वो एक चाबी बनाने वाले से कैनाज की बिल्डिंग का डुप्लीकेट चाबी बनाता है और उनके घर घुसता है। फ्रेडी कैनाज के लोशन में डिश वॉश मिलाता है, एंटी एलर्जिकल पिल्स ले लेता है और खाने में नींद का पाउडर मिलाने लगता है। फ्रेडी रेमंड के लैपटॉप में कुछ कर ही रहा होता है कि तभी रेमंड और कैनाज वापस आ जाते हैं। फ्रेडी विंडो के पीछे छुप जाता है। इतने में कैनाज फ्रेडी के मिलाए हुए लोशन को चेहरे पे लगाने लगती है और रेमंड भी उसके साथ होता है। दोनों की गैर मौजूदगी में फ्रेडी वहाँ से चला जाता है। स्लीपिंग पाउडर की वजह से कैनाज और रेमंड दोनों सो जाते हैं और फ्रेडी उनके कमरे में आता है और कैनाज के फोन से सारे मैसेजेस डिलीट कर देता है और एक मैसेज अपने फोन में ट्रांसफर करता है। उसके बाद रेमंड के फोन से सारे फोटोज जो उसने फ्रेडी के लिए थे वो डिलीट करता है और गाड़ी का ब्रेक फ्यूल खराब करके वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि कैनाज वॉशरूम में जाती है और जोर से चिल्लाती है। रेमंड भी दौड़ते हुए आता है और देखता है कि कैनाज के पूरे चेहरे में एलर्जी हो जाती है और वो दोनों डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रेमंड गाड़ी बहुत स्पीड चलाता है और जब ब्रेक मारने की कोशिश करता है तो गाड़ी नहीं रुकती, जिससे गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और वो दोनों रोड में रखे ड्रम्स में जाके कोलैप्स हो जाते हैं।
फिर वो अपनी मरहम पट्टी कराते हैं हॉस्पिटल में और कैनास इन सब चीजों के लिए रेमंड को ब्लेम करने लग जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कैनास काम के लिए रेडी होती है कि तभी उससे रेस्टोरेंट से फोन आता है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी वाले रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं क्योंकि किसी कस्टमर ने धन सफाई में छिपकली मिला है करके जोमेटो पर अपलोड कर दिया। रेमंड और कैनास रेस्टोरेंट चले जाते हैं। ये मौका देखकर फ्रेडी उनके बिल्डिंग में जाता है और रेमंड के लैपटॉप पर कुछ करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर कैनास अपने रेस्टोरेंट के वेटर से फूड अथॉरिटी के बारे में पूछती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उन्होंने पब्लिक सेफ्टी के चलते रेस्टोरेंट बंद रखा है और वो ब्राइब भी नहीं लेंगे। तभी कैनास के फोन में मैसेज का एक टोन बजता है और वो देखती है कि रेमंड ने सोशल मीडिया पर उन दोनों के प्राइवेट पिक्चर्स अपलोड किए हैं। वो गुस्से से रेमंड के ऊपर चिल्लाती है बट रेमंड उसे समझाता है कि उसने ये नहीं किया है। थोड़ी देर में कैनास समझ जाती है कि ये सब के पीछे फ्रेडी है तो वो तुरंत फ्रेडी से मिलने के लिए निकलते हैं। फ्रेडी बिल्डिंग से देख लेता है कि वो दोनों आ रहे हैं तो वो अपने नेबर को फोन करके पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि रेमंड और कैनास उसे मारते हैं कि तभी पुलिस आ जाती है। कैनास पुलिस को फ्रेडी के बारे में बताती है कि उसने रुस्तम को मारा है और उसी ने धन सफाई में छिपकली मिलाई है, लेकिन फ्रेडी को देखकर पुलिस उन दोनों पे विश्वास नहीं करती है और उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देती है। कैनास और रेमंड दोनों बहुत गुस्सा होते हैं और फ्रेडी को सबक सिखाने का प्लान करते हैं। यहाँ फ्रेडी अपने परचेज आंटी के साथ टाइम स्पेंड करके घर आता है और देखता है कि उसके डोर के सामने बुलेट रहता है और पूरा घर तहस महस हो गया था। फ्रेडी ये देखकर कैनास को कॉल करता है और बताता है कि उसने घर पर सांप छोड़ा है। ये सुन के कैनास इतनी डर जाती है कि वो रेमंड के साथ कहीं और शिफ्ट होती है और सांप पकड़ने वालों को घर में चेक करने के लिए भेजती है। होटल में कैनास दोबारा फ्रेडी को कॉल करती है जिसमें वो बोलती है कि उसने और रेमंड ने टर्टल सूप पिया है। ये सुनकर फ्रेडी एकदम घबरा जाता है और हार्डी को खोजने लगता है बट वो उसे नहीं मिलता और रोते रोते हार्डी के सामान को पैक करके मिट्टी में दफना देता है। अब फ्रेडी उन दोनों को फंसाने के लिए रुस्तम को मारने का फेक एविडेंस बनाने लगता है जिसमें वो एक भिखारी को पैसे देकर पुलिस के सामने आई विटनेस बना के भेजता है। उस भिखारी के इन्फॉर्मेशन से पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और फ्रेडी तक पहुंचती है। फ्रेडी उनसे झूठ बोलता है कि वो गाड़ी नहीं चला रहा था और सारा दोष रेमंड और कैनास पे डाल देता है। प्लस फ्रेडी कहता है कि वो दोनों उसे धमकी दे रहे हैं और थ्रेड मैसेज भेज रहे हैं। ऐसा कहकर फ्रेडी अपने मोबाइल में कैनास का मैसेज दिखाता है जो उसने खुद कैनास के मोबाइल से भेजा था। अपनी बात सच करने के लिए उसने अपनी बिल्डिंग के बाहर सीसीटीवी कैमरा जिसमें रेमंड बुलेट रखते हुए दिखाई देता है वो पुलिस को दिखाता है। पुलिस ये सब देखकर कैनास को फोन करती है और रूटीन इंक्वायरी के लिए स्टेशन बुलाती है। यहाँ कैनास और रेमंड फ्रेडी के डर से सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा रहे थे कि फ्रेडी फोन करता है और बात खत्म करने के लिए एक सूटकेस के साथ कर्जट फार्म हाउस पे बुलाता है। कैनास उसे सूटकेस के बारे में पूछती है तो फ्रेडी कहता है कि वो अपनी मम्मी का कुछ सामान लेके आना चाहता है और वो फार्म हाउस के लिए निकल चुका है तो इसलिए वो वापस नहीं जा सकता। कैनास मान जाती है और फ्रेडी को वहीं मार देने का प्लान करती है। फ्रेडी अपने फार्म हाउस के केयरटेकर को पहले ही छुट्टी लेने के लिए बोल देता है और कैनास और रेमंड का इंतजार करता है। वो दोनों वहाँ सूटकेस लेके पहुँचते हैं। फ्रेडी उन्हें अंदर बुलाता है और वाइन के साथ खाली गन रखता है। गन देकर रेमंड और कैनास हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन फ्रेडी उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। जब वो दोनों अपने आंखें खोलते तो देखते हैं कि वो लेटे हुए हैं, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उनका मुंह किसी इक्विपमेंट के चलते खुला हुआ है। फ्रेडी उनके पास आता है और कहता है कि हार्डी को नहीं मारना चाहिए था, सिर्फ सॉरी सुनना चाहता था। इतने में कैनास कुछ बोलना चाह रही थी इसलिए फ्रेडी उसका इक्विपमेंट निकाल देता है। इक्विपमेंट निकालते ही कैनास सारा दोष रेमंड के ऊपर डाल देती है और वो फ्रेडी से झूठ बोलती है कि वो उससे प्यार करती है। लेकिन फ्रेडी उसका हाथ खोलता है और उसके सामने छल्लो रखता है और बजाने के लिए कहता है, लेकिन कैनास बजा नहीं पाती है क्योंकि वो झूठ बोली होती है कि उसे छल्लो बजाना आता है। फ्रेडी उस पर नाराज होता है और दोबारा उसे बांध के रख देता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेडी उसके बॉयफ्रेंड का पूरा दांत निकाल देता है और दर्द सहन ना करने के कारण रेमंड मर जाता है। फ्रेडी उसकी बॉडी लेकर दफना देता है। देन वो वापिस आता है और कैनास के साथ भी वही करता है बट वो नहीं मरती। फ्रेडी उसको लेके जाता है और उसे जिंदा मिट्टी में गाड़ देता है। यहाँ पुलिस को सीसीटीवी से पता चल जाता है कि वो दोनों शहर छोड़ के भाग गए हैं लेकिन असल में वो दोनों मर चुके होते हैं। सो इस तरह से केस क्लोज हो जाता है और फिल्म के एंड में फ्रेडी उन दोनों के बीच में लेट जाता है। सो गाइस ये थी हमारी मूवी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी है तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।